अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आप लोगों की तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जनाब अपने नए साल का आगाज़ किया ग्रॉसरी शॉपिंग से, क्योंकि मेरा किचन खाली हुआ पड़ा था। इतनी सारी चीज़ें थी जो लेने वाली थी। मैं एग्ज़ाम्स में बिज़ी थी, जिसकी वजह से वीडियोस भी नहीं डाल सकी, और अभी भी बल्कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि किसी ना किसी तरीके आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है पेपर्स के साथ साथ वीडियोस बनाना। लेकिन मैं ग्रॉसरी करने जा रही थी, और ग्रॉसरी में जनाब मेरे साथ हुआ कुछ यूँ कि इतनी ज़्यादा मेरा बिल बन गया कि मैं इतनी हैरान रह गई। मैंने कहा यार, इतनी ज़्यादा प्राइसेस स्पाइक कर गई हैं कि डबल भी नहीं, मतलब ट्रिपल क्या फोर्थ हो गई हैं। इतनी इतनी ज़्यादा प्राइसेस हो गई हैं कि मैं हैरान हो गई हूँ। मेरे घर में आ गई हैं मेरी बहनें, क्योंकि विंटर वेकेशन है तो बच्चों को लालच होता है कि हमने नानी के घर जाना है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग करनी थी, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि हर चीज़ जब घर में ख़त्म होना फिर बड़ा मसला हो जाता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ मंगवाने में बरकत नहीं रहती। तो आपने ऐसी सारी चीज़ें इकट्ठी लाई हुई हो ना, तो बरकत रहती है, आपको परेशानी नहीं होती कि किसी से मंगवाना है कुछ या नहीं। जो दिल किया सुकून से बना लिया। तो मैंने कहा चलो यार शॉपिंग करते हैं, और शॉपिंग करके मैं आई तो सही, लेकिन बिल ने मेरे जो है ना सच्ची होश खड़े कर दिए। और मैंने कहा इतनी ज़्यादा प्राइसेस, तो मैंने कहा एक वीडियो बनाते हैं, उन लोगों को भी दिखाते हैं जो कि बिरोनी ममालिक हमारे बहन भाई बैठे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई हो चुकी है, और जो समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत सस्ता है। तो उनको भी दिखाते हैं। कीन करे मैं बाहर की वीडियोस देखती हूँ ना, 200-300 की उन्होंने ग्रॉसरी की होती है, 80-80 तोबा सफा रहे थे, जितना मर्जी पैसा ला लिए ना, कोई हिसाब नहीं होता, इतनी महंगी ग्रॉसरी हो गई है। खैर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों को जो है ना साथ साथ अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। और ये मैंने अपने हाथों में एक बिल पकड़ा हुआ है, ठीक है, इम्तियाज़ का रिसेंट बिल है ये। मैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट से मैं शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि सारा कुछ मिल जाता है आपको ना। तो मैं उसके साथ साथ ना आप लोगों को प्राइसेस दिखाती हूँ। इस साइड पे ना मैंने ज़रा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप हर महीने नहीं लेते, और जो हर बंदा भी नहीं लेता, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखी हैं बेसिक चीज़ें, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ना, जिनके बगैर गुजारा ही नहीं, उनकी क्या क्या प्राइसेस हो चुकी हैं, जिनका असल दुख मुझे है। अब ये देखें जनाब, हमने दाल मसूर ली है आधा किलो, और ये आप ज़रा इसकी कीमत देखें। ये रही 150 रुपये की दाल मसूर, ठीक है, 150 रुपये की। रहा जनाब डालडा कुकिंग ऑयल, जो कि इस्तेमाल होना ही होना होता है, और इसकी कीमत है जनाब हमारे पास 550 रुपये। और एक तो अब आपने लेना नहीं होता, बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, पूरा महीना गुजारना होता है, तो आप देख लेंगे कितना महंगा हमें ऑयल ही पड़ जाता है। उसके अलावा इतना देसी घी तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि पूरा महीना चले, तो मैं साथ थोड़ा सा दूसरा घी भी लेकर आई थी। ये भी जनाब अब खासा महंगा हो चुका है। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें वाइट चने यहाँ पे हैं, चने लेके आएंगे, काफ़ी यूज़ हो जाता है, आपको पता है, कोई सालन वगैरह में यूज़ हो जाता है ख़ास तौर पे। यहाँ चावल बना लो, इसका कोई पुलाव बना लो। और इसकी कीमत ज़रा आप चेक करें, 429। लाइक सीरियसली 1 किलो ही 500 रुपये के, मतलब चिकन के जितने हैं ये तोबा तोबा। अब बात कर लेते हैं ये सर्फ वगैरह की, क्योंकि मेहमान आए होते हैं ना, तो सर्फ वगैरह भी ज़्यादा लगता है। अब ये देखें आप, ब्राइट जो है वो है 509 रुपये का किलो, और सर्फ एक्सेल तो पास तक 270 रुपये का आधा किलो, ठीक है, यानी ब्राइट से भी ज़्यादा महंगा। ये हम इसलिए लेते हैं, ये थोड़ा यूज़ करते हैं हम लोग इसी कंसनट्रेशन ना, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा तेज़ होता है तो अच्छा चल जाता है। एक्सप्रेस लिया हुआ है 525 रुपये का, ब्राइट से भी ज़्यादा महंगा है जनाब एक्सप्रेस। और एक जो है ना मामा ने लिया था, उसका इम्तियाज़ का भी एक होता है ना, वो भी लिया था मामा ने, क्या कहते हैं, सर्फ, 150 रुपये का है वो। तो चीज़ें होती जा रही है ना, वो मैंने उठा दी हैं। और दूसरी बात ये, कीमतें मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की गाइडेंस के लिए, आप लोगों को बताने के लिए बता रही हूँ कि क्या क्या हालात हो चुके हैं, क्या कीमत हो चुकी है। इसका मतलब हरगिज़ हरगिज़ किसी दिल आज़ारी करना नहीं है, ना ही अल्लाह माफ़ करे कोई मेरा गलत मकसद है। हम सब मिडिल क्लास या जो है उन सब की प्रॉब्लम्स यही होती है कि कोई चीज़ ज़्यादा महंगी हो गई, कोई कम हो गई, तो इस तरह से ही है। तो कोई भी मेरा इसमें मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को डिग्रेड करूँ, अल्लाह माफ़ करें, या किसी को किसी चीज़ की कमी का एहसास दिलाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये देखो सनलाइट जो है वो फिर सस्ता है, 750 770 ग्राम है, और 195, सो इट्स क्वाइट बेटर। अच्छा, साबुन की बात करें ना, तो अब हम लोग कैपरी लेते हैं। एक तो वो बॉयकॉट भी था, लेकिन अब खैर बॉयकॉट तो इतनी चीज़ें तो हमने वैसे भी ले ली हैं, लेकिन लक्स जो है ना वो इतना अच्छा नहीं चलता, खुरना शुरू हो जाता है, बिल्कुल भी क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं रही। सो सोप आप देख सकते हो, एक जो है वो आपका ऑलमोस्ट 90 रुपये का आपको मिल रहा है। उसके अलावा जो है ना मामा लेती हैं, ये दाल मूंग पड़ी हुई है देखो,
250 रुपये की दाल मूंग है आपके पास। चने की दाल है यहाँ पे 177। मुझे इसको असल में प्रोनाउंस करना नहीं आता, आई एम सॉरी फॉर डैट। लेकिन ये है पूनम की, हमने ली हुई हैं दोनों चीज़ें ना, ये इम्तियाज़ का ही ब्रांड है, उसी की ली हैं हमने। ये देखें जनाब, आगे से जो है साबुनों की भी वैरायटियाँ होती हैं। ये पता नहीं कौन सा कैपरी है जो उससे भी महंगा है, 110 रुपये का। हमारी ना एक रिश्तेदार हैं, तो वो सऊदी अरब से आई ना, तो उन्होंने साबुन ख़रीदे ना, तो मेरी मम्मा को कहें कि यार वो पंजाबी में बोलें कि इतने तो साबुन कितना महंगा है 100 रुपये तो एक साबुन आता है। तो उनको पता नहीं था, क्योंकि हम सबको आदत पड़ी हुई है कम कम पैसों की। अब तो 4 गुना बढ़ गई हैं कीमतें। अब कोई बाहर वाला आए ना तो उसको यकीन ना आए कि कितनी कितनी प्राइसेस जो है ना यहाँ की बढ़ चुकी हैं। जनाब ये नमक की बात करते हैं। नमक हमें पड़ा है ऑलमोस्ट 100 रुपये का। हम लोग पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। पिंक सॉल्ट अच्छा होता है, आप लोग भी यूज़ किया करो। अस्तगफुरुल्लाह। चीनी देखें आप, एडी महंगी चीनी आ गई है। तो ये रही चीनी। चीनी वैसे इससे भी ज़्यादा महंगी हुई हुई थी पिछले दिनों, ये तो अब फिर थोड़ी कम हुई हुई है। कहाँ चीनी जो है ना वो बड़ी भी हद महंगी हो जाती थी ना, 90 रुपये की होती थी। अब देखें ज़रा आपके 150 रुपये की ये किलो हुई हुई है। देखिए मिडिल क्लास बंदा तो फिर थोड़ा बहुत कर लेता है ना, मसले मसाइल उसके हल हो जाते हैं। आप देखें कि एक दिहाड़ीदार बंदा है तो वो कैसे, ये बेसिक नेसेसिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, मैं इन चौंचलों की तो बात ही नहीं ना करी। चीनी, दाल, आटा, नमक, ये तो अब लेना है ना, इसके बगैर तो अब गुजारा नहीं है। तो ये आप देखें, इनकी कीमतें देखें कैसे आसमान से बातें कर रही हैं। मतलब एक बंदा जो कमा के ला रहा है दिन में 200, 300, 500 रुपया, वो क्या करेगा? वो खाएगा कहाँ से? बिल कहाँ से देगा? वो कैसे गुजारा करेगा? मेरी तो समझ से बाहर है। अल्लाह सबके लिए बस आसानियाँ करे। अच्छा ये मैंने सवैयाँ ली हैं। सवैयों की कीमत यहाँ लिखी हुई है 55 रुपीज़। तो सवैयाँ हमें सस्ते में मिल गई। दैट्स गुड न्यूज़। अच्छा ये देखो, ये वैसे शशका है, ये हर बंदा नहीं लेता, मतलब कि ये ज़रूरत की चीज़ मैं इसको नहीं समझती। बटर बहुत महंगा है, मिल्क पैक का बटर है, और ये देखो 490 रुपये का। असल में हमने बटर से बनानी है इस बार क्या उसे कहते हैं, पफ पेस्ट्री, इसलिए मैं लेकर आई हूँ, वरना मैं इतने पैसे नहीं उजाड़ती होती। इस बार ना मैंने नया जैम ट्राई करना था, अहमद जैम एप्पल। ये देखो ये कितनी, इसकी प्राइस देखो ज़रा, 270 रुपये। लाइक वाह, कमाल हो गया। उसके अलावा ये सारे शशके वाली चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। शशका इसलिए बोल रही हूँ कि ये ज़रूरी चीज़ें नहीं है ना, ये हम लोग भी नहीं लेते हर महीने ना ये, क्योंकि अब रमज़ान आने वाला है और मेहमान आए हुए हैं, तो इसलिए सिर्फ हमने ये लिए हैं, वरना हम लोग भी नहीं लेते होते। कुछ मसाले बता देती हूँ, जैसे अलसी लेकर आई हैं 60 रुपये की। ये बहुत थोड़ी सी होती है, ये रही, इतनी सी होती है बस। इसको ना हम लोग पीस के ना तो आटे में मिलाते हैं, फिर आटा गूंदते हैं, इसलिए ये ताकतवर बहुत होती है। वाइट तिल लिए हैं जनाब, ठीक है। इसकी कीमत लिखी हुई है ऊपर, वैसे आई थिंक ये 250 या 200-250 रुपये के आए थे। काला नमक लेने वाला था, ये बहुत महंगा होता जा रहा है यार। इस गरम मसाले को तो आग लगी हुई है लिटरली। इसकी मैं कीमत अभी आप लोगों को बताती हूँ। और ये तोबा सफ़ार, इसको आग लगी हुई है इस धनिए को। तो ये साबुन लिए हुए हैं, ठीक है। पत्ती, या ये पत्ती मैंने एक वैसे यूज़ भी कर लिया, इसलिए आप लोगों को एक यहाँ नज़र आ रही है। मैं पत्ती की कीमत आप लोगों को बताती हूँ। पत्ती तो इंतहा से ज़्यादा जो है ना वो आसमान पे पहुँची हुई है। ये टपाल टी सिर्फ 170 ग्राम है, और ये कितनी है, 360 रुपये की। और मैं भी आप लोगों को ज़रा दानेदार बताती हूँ। ये रही दानेदार, और क्योंकि हम लोग अब हैं ही 3 बंदे, लेकिन मेहमान आए होते हैं ना अब तो फैमिली बड़ी हो जाती है, तो इसके 2 लिए। तो ये देख लें आपके 1500 रुपये की। अभी ये हम छोटी फैमिली हैं तो हम लोग को पत्ती पड़ रही है, और सर्दियों में तो वैसे ही इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होती है। तो और जो डालडा घी था वो भी बिल्कुल ऑयल जितनी ही कीमत थी उसकी भी, ठीक है। वो मैं शायद बताना भूल गई थी पहले। उसके अलावा यार टोमेटो केचप है, ये रही टोमेटो केचप की कीमत, आप देख सकते हो 335 रुपये की है ये। इसके अलावा जो मसाले होते हैं ना, ये जैसे चिकन तंदूरी हो गया, ये देखो 120 रुपये का है। गरम मसाले नू आग लगी हुई है 400 रुपये का। अच्छा धनिया तो सस्ता मिल गया है वैसे, ठीक है, 70 रुपये का तो ठीक है। ये कॉर्नफ्लोर लिया है, ये भी ठीक मिल गया है। टिक्का मसाला की भी वही प्राइस है, 121 रुपये। यार मायोनेज़ इतनी महंगी हो गई है, ये हेलमेंस की हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 470 रुपये की। और मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये बड़ी जल्दी, अगर आप इसको यूज़ करना शुरू कर दो ना चीज़ वगैरह में, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है। सो मायोनेज़ अब वैसे घर में बना लेनी चाहिए ऑनेस्टली। एक तो इतनी अच्छी भी बन जाती है, और दूसरा ज़रा क्वांटिटी तो ज़्यादा बनती है ना, इस तरह से तो बहुत कम जो है ना चवलों की तरह लगानी पड़ती है। ये रहा जनाब आपका अनारदाना, 80 रुपये का। शैम्पू है, सनसिल्क लिया है, ये देखो कितना महंगा शैम्पू है, और ये छोटी सी बॉटल है, लाइक इतनी सी,
सो ये भी महंगी चीज़ हो गई है। अब काला नमक है 150 रुपये का। उसके अलावा ये कॉटन बड्स हैं 145 रुपये के, यहाँ मैंने रखे हुए थे। किधर गए, दिखाती हूँ। अब ज़रा आप लोगों को वो वाली शॉपिंग भी दिखाती हूँ जो मैंने की है रेसिपीज़ के लिए, जो मैंने आप लोगों के आए हुए बनानी है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि अब रोज़ के रोज़ लगाती जाऊँ जो जो चीज़ें बन रही हैं, ताकि मसले ना हो। सबसे पहले हमने लिए है ये वुडी फूड का ऑलिव्स हैं। ये पिज़्ज़े में, समोसों में डाल लेती हैं आप यहाँ, उसमें रोल्स वगैरह में डलते हैं। और आप यहाँ जो है ना, ये बहुत पसंद करती हैं और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। सो हम इसको अच्छा यूज़ करते हैं। और ये मेरा रमज़ान भी चल जाएगा, ये सिर्फ ये नहीं चलेगा, रमज़ान भी चलेगा, क्योंकि ये भरी हुई शीशी है। इसकी कीमत बताते हैं आप लोगों को। ये देखें आप, अगर आपने फिर इस तरह की चीज़ें बनानी हो, याशी करनी हो, तो कितनी महंगी पड़ती है, 630 रुपये की। लाइक लिटरली इतनी महंगी, बहुत महंगी पड़ जाती है। पता पता नहीं क्यों, लेकिन हमने ये ले लिया। उसके अलावा लिए हैं ये रेड जैलपिनोज़ या एलपिनोज़, जो भी आप लोगों ने बोल रहे हो। ये 400 रुपये के हैं, 399 रुपीज़ के मिले हैं मुझे। मुझे बहुत पसंद है एलपिनोज़, ठीक है। ये जनाब हमने लिए हैं, एक ये एलपिनोज़ हैं, ठीक है। ये वैसे ना एक्चुअली मेरी आप ही ने ज़्यादा यूज़ करने हैं, तो ये उन्होंने लिए हैं अपने लिए। ये हम लोग ज़्यादा ये वाले यूज़ करते हैं, जो ग्रीन स्लाइस एलपिनोज होते हैं, ये वाले। ये हैं 1200 के। और ये मेरा रमज़ान भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। आप यहाँ भी भुगता लूँगी और रमज़ान भी निकल जाएगा। ये अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी होती है और इसको मैं बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ। मैं लजानिया, रोल्स, सैंडविचेस, बर्गर्स, हर चीज़ में अच्छे लगते हैं। क्रैकर्स लिए हैं यार, ये देखो, ये 200 रुपये के हैं 200 रुपये के क्रैकर्स। कॉर्नफ्लोर मैंने आप लोगों को बता दिया था 100 रुपये का होता है। अनियन पाउडर लिया है मैंने, क्योंकि ये मैंने फ्राइज़ में लगाना है और मैंने अपनी ना जो करनी है ना मैरिनेशन, उसमें। तो ये भी 250 रुपये का है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है ये मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा, इसका एक मैं आपको बेनिफिट बताऊं कि ये चलेगी बहुत ज़्यादा। लाइक ये अब मुझे इस साल और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी कीमत है जनाब 390 रुपये। सो यू कैन सी कि ये चीज़ें महंगी आती हैं। लजानिया मुझे पड़ा है 300 रुपये का, तो लजानिया भी ज़रा काफ़ी महंगा ही पड़ जाता है। और उसके अलावा हमने क्या लिया है, क्रेव चॉकलेट यार 400 रुपये की हो गई है, बहुत महंगी होती जा रही है अब ये। पता है, मैं डोनट्स बनाती हूँ उसमें ये मेरी पूरी बार लग जाती है। 3 मिल केक बनाती हूँ तो ऑलमोस्ट पूरी बार लग जाती है। सो क्वाइट महंगी चीज़ें होती जा रही हैं अब ये सारी चीज़ें ना। ये लिया है डिटर्जेंट होता है, ये डिटर्जेंट भी अब पहले मैं डिटोल लेती थी, वो इतना महंगा होता गया कि मैंने एक और शिफ्ट किया, वो लेना शुरू किया। एस्टॉनिश था, पता नहीं, वो भी इतना महंगा होना शुरू कर दिया था कि मैंने इस पे शिफ्ट हो गई। लेकिन इसकी खुशबू बहुत मज़े की है, ऐसे जैसे वो मेन परफ्यूम नहीं होती, वैसे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा मज़े की है। मैं इसकी कीमत आप लोगों को भी बताती हूँ। कोकोनट पाउडर लिया है, इसका कोकोनट केक बनाएंगे, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये मैंने लिए हैं चिकन पाउडर, फ्राइज़ को लगा के ना इसको हम लोग करते हैं फ्राई। उसके अलावा जो मुझे बहुत महंगी चीज़ पड़ी ना, डैट वो सराशा सॉस। मैं उसकी कीमत आप लोगों को बताती हूँ। मतलब मैं तो हैरान ही हो गई कि ये क्या मैंने कर दिया लेके कंडेंस मिल्क है जनाब, इसकी भी बहुत, ये भी बहुत महंगा पड़ता है आप लोगों को। अब कीमत ज़रा इसकी देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये चीज़ें जो है ना, यहाँ पे इस मार्केट में, पाकिस्तान में ना ऐसी चीज़ें बहुत महंगी आती हैं। चलो आम सामान तो आपने ले लिया, आपकी बचत हो गई, लेकिन इस तरह की चीज़ें अगर आपने जैसे इस तरह की चीज़ें बनानी हो ना, पफ पेस्ट्री वगैरह या इस तरह की कोई शशके वगैरह करने हो, तो वो फिर आप लोगों को बहुत महंगे पड़ जाते हैं। ये देखो, पेरी पेरी सॉस ली थी, ये मिली मुझे 200 रुपये की, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो है वो लिया यार, सेल देखो ज़रा कितने महंगे हो गए हैं। लाइक दीज सेल्स, यू कैन सी देम, लाइक 279। भाई क्या मतलब है इस बात का? जैसे देखो कि पेस्ट वगैरह है, तो पेस्ट का कीमत कितनी हो गई है, 300 रुपये, ठीक है। ये लजानिया 300 रुपये ऊपर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो ये फ्लॉस लिया मेरी बहन ने, ये मैंने नहीं लिया। ओरल बी का फ्लॉस होता है यहाँ पे, मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। आई गेस मैंने ये रखा था, ये देखो 400 रुपये का, काफ़ी महंगा है। ये मैंने नहीं मंगवाया वैसे, मेरा नहीं है ये, खोल के दिखा देती हूँ। फ्लॉसिंग के लिए उन्होंने लिया है, ओरल बी का है और 400 रुपये का। कह रही थी बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़्यादा ना उनका इससे काम अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से ब्रशेस को ना, उनके ब्रशेस को कह रही हूँ, टीथ को साफ़ कर देता है। सो उसके बाद चिकन पाउडर देखो, ये 20 रुपये का एक पैकेट था, तो मैंने ये लिए हैं, ठीक है। ममा ने हेयर कलर लिया है अपना। उसके अलावा मैं आप लोगों को क्या दिखाने लगी थी, सराशा सॉस, हाँ। ये रही हमारी क्रेव चॉकलेट, जो कि अब ऑलमोस्ट 360 की है,
जो कि अब मुझे 400 की ऑलमोस्ट पड़ जाती है, क्योंकि मैंने इसके अंदर डेयरी मिल्क भी मिलानी होती है टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। ये जनाब डिपिट की केचप ली है, इसकी कीमत देखें आप 350 रुपये। चीज़ को तो मैं कहती हूँ आग ही लगी हुई है ना, सिर्फ 200 ग्राम 700 रुपये की। मतलब क्या यार, इतनी महंगी चीज़। हमेशा ज़िंदगी से ना, मैं अपने बचपन से देखते आ रही हूँ कि चीज़ बड़ी महंगी है, पता नहीं क्यों इधर इतनी महंगी चीज़ होती है। ये क्रीम जो मैंने यहाँ रखी हुई है, ये 130 रुपये की मिलती है, ठीक है। ये देखो यार, सराचा सॉस सिर्फ 200 ml मुझे इतनी महंगी पड़ गई है। मतलब मामा भी हैरान हो रही थी कि ये इतनी महंगी, क्योंकि वहाँ उसकी असल में कीमत लिखी नहीं हुई थी, और जब हम लेके आए तो इतनी महंगी हो गई ना। लेकिन अब हम उसको यूज़ करेंगे और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर रेसिपीज़ में दिखाऊंगी। सो ये बेसिक ग्रॉसरी होती है जो महीने की हमने करनी होती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा था सारा कुछ क्योंकि आप ही आई हुई हैं, तो अब इंशाल्लाह रेसिपीज़ वगैरह बनेंगी। ये बिस्किटों का पैकेट ना 100 रुपये का होता था, अब तो ये ऑलमोस्ट 250 रुपये का हो चुका है। सो चीज़ें बढ़ चुकी हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह फिर भी कमी नहीं आने देता। अगर आप भूखा नहीं सोते ना, तो आप दुनिया में के लकी तरीन इंसान है, और इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह का बड़ा बड़ा करम है कि वो हमें भूखा नहीं सुलाता, ठीक है। स्पेगेटीज़ लिए हैं कुछ बच्चों के लिए, मुझे याद आ गई, टिश्यूज़ तेज़ाब वगैरह, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं ना जो कि इस्तेमाल होंगी अब। और मेरा ये सारा सामान ना अब रोज़ों में भी यूज़ हो जाएगा, मुझे मज़ीद लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ बेसिकली ऑर्गेनो। अब ये मुझे मज़ीद लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ अब मेरा जो है ना ये यूज़ हो जाएगा रमज़ान में भी। ये 90 रुपये का होता था, और अब ये इसकी प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो गई है। इम्तियाज़ में पड़ा होता है ये मुझे बड़ा महंगा पड़ जाता है यार। कंडेंस मिल्क 400 रुपये का पड़ जाता है। ये बेकिंग पाउडर है, ये सारी बेकिंग की सामान है। सो अचार है, ठीक है, लिया मैंने। और बस ये वही सारी चीज़ें हैं जो कि घर में इस्तेमाल होती हैं। और बिल इतना ज़्यादा बन जाता है कि बंदा कहता है कि यार मैं सामान निकाल ही देता हूँ इतना ज़्यादा बिल बन जाता है। सो बहरहाल अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह करे कि जिनके पास नहीं है अल्लाह उन्हें भी नवाजे। अल्लाह हम सब के रिस्क में बरकत डाले, पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, और आप जहाँ जहाँ से देख रहे हैं आप सब के रिस्क में बहुत बहुत बरकत डाले। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे अल्लाह तौफीक दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अब डालना शुरू कर दूं, क्योंकि आई रियली मिस यू गाइस। मुझे इतना पसंद है यूट्यूब वीडियोस बनाना, लेकिन पेपर्स की वजह से मैं नहीं बना पा रही हूँ। बट इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि किसी न किसी तरीके 1-2 वीडियोस भी एक हफ़्ते में आ जाएँ तो आ जाएँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।